हेलो एवरीवन। फिज़िकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे और फिज़िकल ज्योग्राफी में इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हम लोग ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। प्लेट टेक्टोनिक शब्द को समझा था और हमने देखा था कि उसमें जब इंट्रैक्शंस को हम पढ़ते हैं, जैसे एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, इनका जब आपस में इंट्रैक्शन होता है ना, तो कई प्रकार के इंट्रैक्शंस हमने पढ़े थे। उसमें इंट्रैक्शन का मतलब कन्वर्जेंस, ठीक है। एक एक कन्वर्जेंस इंट्रैक्शन होगा और एक डाइवर्जेंस इंट्रैक्शन होगा, है ना। तो सबसे पहले कंटेंट में आएंगे। तो हमने इंट्रैक्शन में कन्वर्जेंस पॉसिबिलिटीज़ जो हो रही थी, जब कन्वर्जेंस हम करा रहे थे, कन्वर्जेंस में जैसे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ओशियन ओशियन और ओशियन कॉन्टिनेंट, है ना, इस तरह से कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, जब इस तरह से हम लोग कन्वर्जेंस करा रहे थे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, क्या हो सकता था, तो वो चीज़ें हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग डाइवर्जेंस पॉसिबिलिटीज़ पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का जब डाइवर्जेंस होता है, क्या होता है जब ओशियन ओशियन क्रस्ट का जब डाइवर्जेंस होता है ना, तो क्या होता है, तो वो हम डाइवर्जेंस पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ेंगे। अच्छा, डाइवर्जेंस पॉसिबिलिटीज़ में एक कॉन्टिनेंट की क्रस्ट हो गई, एक ओशियन की क्रस्ट हो गई, वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। मतलब एक क्रस्ट अगर कॉन्टिनेंट की है, एक ओशियन की है, इनमें अगर डाइवर्जेंस हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। पूरी अर्थ पर बहुत ही मतलब नहीं मिलता है, ना के बराबर ही है। तो ये नहीं होता है डाइवर्जेंस में। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, डाइवर्जेंस में हम लोग कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंस पढ़ते हैं, ठीक है, और ओशियन ओशियन का डाइवर्जेंस पढ़ते हैं, है ना। डाइवर्जेंस का मतलब दूर दूर करना, ठीक है। आप देखो, एक जैसे जो लोग हैं सी सी उनको दूर करेंगे, एक जैसे ओ ओ उनको दूर करेंगे, मतलब आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं डाइवर्जेंस पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ने में। उससे पहले जो कन्वर्जेंस पॉसिबिलिटी हमारा पिछला वाला वीडियो था, तो उसमें एक बार रिव्यू ले लेते हैं उसका, ठीक है। तो एक टेबल सबसे पहले बनाएंगे हम लोग कन्वर्जेंस में। कन्वर्जेंस में हम लोग इंटरेक्शन किसका करा रहे थे, जैसे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट और ओशियन, अगर कॉन्टिनेंट और ओशियन का कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस का मतलब ये इस तरह से, ठीक है। एक प्लेट अगर आपकी कॉन्टिनेंट की है और एक प्लेट अगर आपकी ओशियन की है ना, ओशियन की है, तो हम लोग इसका कन्वर्जेंस करा रहे थे, कन्वर्जेंस करा रहे थे, तब क्या पॉसिबल, तो इसमें वॉल्केनो बनेगा, ठीक है, वॉल्केनो तो बनेगा। देखो ये ध्यान रखना, जब भी एक प्लेट ओशियन की होती है, एक प्लेट अगर ओशियन की होगी तो वो प्लेट भारी होती है, क्योंकि इसमें है ना सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, और वो भारी होने के कारण वो गहराई तक जाती है ना। जब टकराती है ना कॉन्टिनेंट के क्रस्ट से, तो वो टकरा करके बहुत गहराई तक जाती है। बहुत गहराई का मतलब इसमें क्या है, एस्थोनोस्फीयर तक चली जाती है, और एस्थोनोस्फीयर में हाई टेम्परेचर होने के कारण जो है वो पिघलना शुरू कर देती है, और पिघल के जब प्रेशर बढ़ता है नीचे अंदर, है ना, तो लावा जो है, मैग्मा जो है लावा के रूप में बाहर आ जाता है। तो मतलब वॉल्केनो उसमें दिखेगा। जब भी एक ओशियन की होगी प्लेट तो वॉल्केनो जरूर दिखेगा, जब भी एक ओशियन की प्लेट होगी तो ट्रेंच जरूर दिखेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसमें देखो, ओशियन की इसमें प्लेट है, एक ओशियन की इसमें प्लेट है, ठीक है। दूसरी कोई कौन सी है उससे मतलब नहीं है, एक ओशियन की है तो वॉल्केनो जरूर दिखेगा, वॉल्केनो जरूर दिखेगा, ठीक है। और ट्रेंच ट्रेंच जरूर दिखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इंटरेक्शंस हो रहा है ना, तो मतलब कि कन्वर्जेंस में मतलब अर्थक्वेक तो दिखना ज़रूर है, अर्थक्वेक भूकंप तो आने की संभावना होगी जब भी इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन, जैसे जब भी कॉन्टिनेंट और ओशन का कन्वर्जेंस जब होता है, ठीक है, तो हमें फोल्ड माउंटेन देखने को मिलता है, ठीक है। इसको हम इसको रिवाइज करा सकते हैं। ये देखो, ये ओशियन की प्लेट है और ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, इसमें कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब एक यहाँ आ रही है एक यहाँ आ रही है, कन्वर्ज कर रही है ये चीज़ें, ठीक है। और ओशियन की प्लेट जब अंदर जाएगी, ठीक है, एस्थोनोस्फीयर तक गई है, यहाँ पे मैग्मा, यहाँ प्रेशर बढ़ा, मैग्मा जो है ऊपर आ जाएगा लावा की तरफ। और हमें पता है कि अब हमें ये भी पता है कि जो कॉन्टिनेंट होता है हमारा, ये पूरा कॉन्टिनेंट है, इसी में जो है सारी रिवर्स आती है ना। रिवर्स अपने साथ जो है कई सेडिमेंट्स लेकर के आती है, सेडिमेंट्स लेकर के आती है, इसको हम जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं। और सेडिमेंट्स ये समुद्र के किनारे एकत्र हो जाते हैं सारे, जब इन पे प्रेशर लगता है ओशियन क्रस्ट का, तो वो सेडिमेंट जो है
वो प्रेशर के कारण वो ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठ जाते हैं मतलब ये माउंटेन्स हमारे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझना ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि कॉन्टिनेंट और ओशन का जब इंटरेक्शन होगा तो फोल्ड माउंटेन बनेगा, ट्रेंच भी हमारी बनेगी। अब ओशन का जब हम इंटरेक्शन कराते हैं, कन्वर्जेंस कराते हैं, तो वॉल्केनो दिखेगा, अर्थक्वेक, है ना। और ये सब, ये आप चार्ट एक बार याद देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंस में हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने इससे पीछे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से 1 घंटे की चर्चा करी थी। तो ये आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग को पढ़ना है डाइवर्जेंस पॉसिबिलिटी। कि जब अभी तो हमने ये ऐसा कन्वर्जेंस का हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। अब हम डाइवर्जेंस मतलब जब दूर जाते हैं, है ना, जब कॉन्टिनेंट और ओशन की क्रस्ट, कॉन्टिनेंट की क्रस्ट जब एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक है, तब क्या पॉसिबिलिटीज मिलती है, इस लेक्चर में हम वो देखेंगे। और एक अलग इंटरेक्शन होता है ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन, वो भी हम लोग देखेंगे। तो डाइवर्जेंस इंटरेक्शन में सबसे पहले चलते हैं, ठीक है। देखो डाइवर्जेंस इंटरेक्शन में जब हम करेंगे ना, तो कॉन्टिनेंट का करेंगे। यहाँ आप देख लो, कॉन्टिनेंट और ओशन का डाइवर्जेंस नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कॉन्टिनेंट का देखने को मिलता है। इसमें हमारा फॉल्ट डेवलप होगा, रिफ्ट वैली बनेगी, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है, ठीक है। कैसे होता, कैसे है? जैसे मान लो जैसे कि ये एक जो है, एक आपका क्रस्ट है ना, कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है। मान लो एक कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, ठीक है, सियाल वाला, सिलिकॉन एल्यूमिनियम वाला, ये कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है। यहाँ पे मान लो एक पेड़ भी लगाया है, ठीक है। अब इसमें मान लो नीचे का अर्थ है, ये तो पूरी अर्थ है ना। अब आप देखो, अर्थ के नीचे का मैग्मा अगर इस तरह से मूव कर रहा है ना, इस तरह से अगर मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा, इस तरह से अगर मूव कर रहा है वो, है ना, मतलब ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, मतलब इस तरह से मूव कर रहा है नीचे का मैग्मा, तो ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट को भी ये हल्का सा तोड़ देगा, ये दूर दूर कर देगा। जब ये दूर होंगे तो अगला डायग्राम जो बन के आएगा, आप देखो ऐसा नहीं लगेगा आपको ये इस स्थिति में आ चुका है। अब ये डायग्राम है ना, ये मतलब कि आप देखो ये दूर हो गया ना, ये वाला हिस्सा टूटेगा, ये पूरा हिस्सा क्रैक डेवलप होकर ये टूटेगा, और ये दूर होके इस तरह से ये ब्लॉक बन जाएगा एक बीच में। यहाँ से बीच में अगर खाली जगह, तो अब नदी आ सकती है ना कोई भी, क्योंकि आप देखोगे उसको फ्लो मिल जाएगा एक रिवर को, तो रिवर आ जाएगी। इस तरह से हमारी ये रिफ्ट वैली बन जाती है ना, भ्रंश घाटी जिसको हम कहते हैं। तो ये रिफ्ट वैली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ब्लॉक माउंटेन्स, इनको हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स कह सकते हैं, है ना। अगर आपको देखना है इस डायग्राम को ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये ब्लॉक माउंटेन्स कह रहा हूँ मैं, है ना, इस तरह से ये ब्लॉक माउंटेन बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये बीच में रिवर आ रही है, ये आपको बीच में रिवर दिखती हुई आ रही होगी, ठीक है। और ये ब्लॉक माउंटेन्स, एक ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ऐसे करके आपको अंदाज़ा लगाना है कि इसके नीचे का जो मैग्मा हुआ होगा वो इस तरह से कुछ मूव कर रहा होगा। इसके कारण जो ऊपर का कॉन्टिनेंट का क्रस्ट भी इसी प्रकार से मूव कर गया है, ठीक है, अलग अलग हो गया है, ये टुकड़ा हो गया है, मतलब इसको दूर दूर हो गया। तो इस तरह से ये ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं। तो हमारा कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का जब हम डाइवर्जेंस कराते हैं, ध्यान रखना डाइवर्जेंस को पढ़ रहे हैं, डाइवर्जेंस को कराते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, रिफ्ट वैली हमें देखने को मिलती है, रिवर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बलय पर्वत, इनको इसको जो जो ब्लॉक माउंटेन है उनको बलय पर्वत कहते हैं, ठीक है। और ओके, अब हम करते हैं, देखो अब एक तो हमने कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंस देख लिया। अब ओशन का डाइवर्जेंस देखना है। देखो जब भी ओशन का डाइवर्जेंस होता है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमें देखने को मिलेगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, और मिड ओशनिक रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका अगर कोई डायग्राम, ये याद रख लेना, 2 शब्द आपको बस याद रखना है, ओशन का डाइवर्जेंस कराओगे तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग और मिड ओशनिक रेंज, ये 2 शब्दों को याद करना है और लिख भी लेना। इसका डायग्राम, ठीक है, इसका डायग्राम हम यहाँ से देख सकते हैं। इसको देखो, देखो ओशन स्प्रेडिंग, ये देख रहा है ओशन स्प्रेडिंग कैसे, ये ओशन की इतने बीच को आप एज्यूम करना, सिर्फ इतने बीच को, यहाँ मत देखना, ठीक है। यहाँ पे भी ओशन की क्रस्ट है ना, यहाँ पे ओशन की क्रस्ट है, और इधर भी ये ओशन की क्रस्ट है ना। तो ये दूर दूर जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ से मैग्मा जो है
यहाँ उसको जगह मिल जाएगी ना, यहाँ क्रैक डेवलप हो जाएगा, ये क्रैक डेवलप हो जाएगा। जब ये दूर जाएगा यहाँ से तो मैग्मा को जगह मिल जाएगी, तो ये मैग्मा हल्के धीरे धीरे ये फिशर इरप्शन के तहत जो है ये निकलना स्टार्ट कर देगा। तो ये निकलते निकलते फैल जाएगा, दूर तक फैल जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाके ये एक रॉक बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो ये फ्लोर बन जाता है, फ्लोर बन जाता है। इसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग मतलब ये लावा निकलता रहेगा और धीरे धीरे ये लंबा फैलता रहेगा, है ना। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसको हम बोल रहे हैं। और जो समुद्र, और इसमें जाहिर सी बात है ओशियन का क्रस्ट है तो वाटर तो होगा, वाटर एबिलिटी तो होगी। और जो यहाँ पे जो अंदर जो समुद्र के अंदर जो क्रैक डेवलप हुआ है इसको हम लोग मिड ओशनिक रिज कह रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये तो आई होप जब ओशन का डाइवर्जेंस कराएंगे तो हमें समझ में आ गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमें देखने को मिलेगा और मिड ओशनिक रिज देखने को मिलेगा, है मध्य ओशनिक कटक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मध्य सागरीय कटक जिसको हम बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो हम लोग ने कन्वर्जेंस हमारा हो चुका था। और एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ओके, अब हमारा जो है हमने कन्वर्जेंस पॉसिबिलिटीज़ कर लिया और डाइवर्जेंस पॉसिबिलिटीज़ को भी समझ लिया क्या क्या होता है। डाइवर्जेंस में कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंस करा लिया, और ओशियन और ओशियन क्रस्ट का डाइवर्जेंस करा लिया, सॉरी। ठीक है, इसमें हमने देख लिया क्या बनता है, इसमें देख लिया क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है ये। ठीक है, इतना ही याद रखना है पीटी के लिए। अब हम लोग करेंगे एक और इंटरेक्शन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है, जो है ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन।